तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर कोई मोबाइल के ज़रिए से हम में से किसी को मैसेज कर दे कि हाँ भाई हमको माफ़ कर दो, आज शब बारात है, हमको माफ़ कर दो, तो हम उसको जो है उसके ऊपर एक फ़ाइन रख दें, कह दें कि एक गलती को माफ़ करने के लिए 500 रुपये जुर्माना लगेगा, आप हमको 500 रुपये भेजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना हमारे सामने चल रहा है और 15वीं शाबान हमारे सामने आने वाली है, तो इस ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। तो उन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मुख्तसर से वक्त के लिए। अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या इस रात में जागना और इबादत करना कहीं से साबित है और दूसरे दिन का रोज़ा रखना, इस रात में अच्छे कपड़े पहनना, हलवा बनाना, मिठाइयाँ तक़सीम करना, खाना पीना और तरह तरह के खाने बना करके दावतें करना और इस रात में कब्रिस्तान जाना, ये तमाम चीज़ें क्या साबित हैं? और क्या इस रात में कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? और इसी तरीक़े से इस रात में अक्सर लोग और ख़ास तौर से ख़वातीन हज़रात सलातुत तस्बीह की कसरत करती हैं और अक्सर वो मसला पूछती हैं गोया कि उनके नज़दीक ये चीज़ ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। बहरहाल इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले इसकी फ़जीलत का जहाँ तक के ताल्लुक़ है, कहा जाता है कि इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ था। और बाज़ लोग इसकी तावील यूँ करते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया पर कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया और उसके बाद लैलतुल क़द्र में, जो कि कुरान पाक में साफ़ ऐलान है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, तो लैलतुल क़द्र में आसमान दुनिया से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। तो इस बात को समझ लें, ये बात हदीस के मुवाफ़िक़ नहीं है और ना कुरान के मुवाफ़िक़ है। ऐसी बात ना कुरान में आई है ना हदीस में आई है। और जिन लोगों ने कहा है उन लोगों ने ज़ईफ़ हदीस को बुनियाद बनाते हुए कहा है, तो उनकी राय अपनी एक अलग राय है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस रात में नहाना धोना, हलवा बनाना, मिठाइयाँ तक़सीम करना, दावतें करना, तो इस ताल्लुक़ से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी हदीस साबित नहीं है। ना कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम किया, ना उसके बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कोई ऐसा काम किया। और ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि रात के हिस्से में इस्लाम में, शरीयत में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, कोई भी त्यौहार बनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रात जो होती है वो इबादत के लिए या फिर मखसूस कर दी गई या फिर आराम के लिए मखसूस कर दी गई। अगरचे हम शब बारात को त्यौहार नहीं कहते हैं, उसको त्यौहार ज़बान से नहीं कहते, लेकिन हम उसमें ऐसे काम कर लेते हैं, नहा के अच्छे कपड़े पहन लिए, उसमें खाने बना करके तक़सीम कर दिए, या घर ही में दावत हो गई, बिरयानी बन गई, या जो भी तमाम चीज़ें मिठाइयाँ बन गई, तक़सीम हो गई, तो इसमें एक त्यौहार का और ख़ुशी मनाने का उन्सुर पाया जाता है। और इस रात में ख़ुशी मनाने की कोई भी हदीस शरीयत से कहीं से भी कोई चीज़ साबित नहीं है। अगर कहीं से भी ये चीज़ साबित होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम को करते और उसके बाद सहाबा किराम उस काम को करते, ताबईन तबे ताबईन करते, बुज़ुर्गान दीन करते, अइम्मा मुज्तहिदीन करते। कहने का मकसद ये है कि इस काम का जो भी सिलसिला अगर होता तो वो चलता चला आता और आज हमारे सामने किताबों में मौजूद होता, लेकिन इसके बरखिलाफ़ सब कुछ नज़र आ रहा है। एक सवाल और आता है कि क्या इस रात कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हम ये कह दें कि नहीं इस रात कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो सामने से एक हदीस पेश की जाती है कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस रात में जो है चुपके से उठे और जन्नतुल बक़ी में गए और वहाँ तमाम मुर्दों के लिए, तमाम जो है मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। और इस जो है रिवायत की रावी हमारे ख़्याल से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो यहाँ पे एक बात इस चीज़ को समझ लें कि ये जो हदीस बयान की जाती है, सिर्फ़ एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हुआ है। सिर्फ़ एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी गए हैं और वहाँ मग़फ़िरत की दुआ की है। दूसरी चीज़ ये कि इस हदीस को कमज़ोर कहा गया है, ज़ईफ़ कहा गया है, कोई सही हदीस नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से गए हैं और इस हदीस को अगर हम सही भी मान लें, इस पर अमल करने की हम फ़िक्र करें और हमारे अंदर जज्बा हो हदीस पर अमल करने का, सुन्नत पर अमल करने का, और इस हदीस को थोड़ी देर के लिए अगर हम सही मान लें, तो हम सुन्नत काम को उसी तरीक़े से करेंगे जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो हम उसको 6 रकात और 2 रकात नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जिस तरीक़े से पढ़ी और जिस रकातें ज़ोहर के वक्त में फ़र्ज़ हैं वही रकातें हम पढ़ेंगे।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं कि वो उस रात किस तरीक़े से गए, तो पता ये चला कि वो चुपके से गए थे, किसी को बताया नहीं था, हत्ता कि अपनी अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी नहीं बताया। उनकी आँख खुली तो वो पीछे पीछे गईं, तब देखा कि अल्लाह के रसूल दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं। और आज का हाल ये है कि हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो सबके सामने जाते हैं, सबको ले करके जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई सन्नाटा नहीं होता, वहाँ हमको वहशत नहीं आती, वहाँ हमको मौत की याद नहीं आती, वहाँ हमको कब्र का ज़िक्र और कब्र हमारे सामने नहीं होती, वहाँ हमारे सामने आखिरत का मंजर नहीं होता, वहाँ हमको हमारे अमाल नहीं दिखते। ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि इससे बढ़ कर के बदमाशी और खुराफात ये होती है कि वहाँ मेले ठेले लगे हुए होते हैं, उन चरागा किया जाता है, कब्रिस्तान को रोशन किया जाता है, और उसके बाहर कलेजियाँ चल रही होती हैं, और जो है तमाम तरीके की पार्टियां गोया के कब्रिस्तान में चल रही होती हैं। वहाँ मौत का याद आती, बल्कि हम वहाँ जा कर के मौत की बजाय हम दुनिया का जिक्र कर रहे होते हैं। वहाँ तरह तरह की बदमाशियाँ और खुराफातें चल रही होती हैं। कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस तरीके से गए थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे तो क्या वहाँ मेले ठेले लगे हुए थे? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो क्या वहाँ मुर्गा और जो है इसी तरीके से जो है कलेजियाँ खा रहे थे? नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से गए थे, बग़ैर बताए गए थे, बग़ैर किसी को लिए गए थे, और वहाँ जा कर के जो है दुआ मग़फ़िरत की थी, उसके बाद लौट करके फिर आ गए थे अपने घर पर। तो अगर हमको भी इस पर अमल करना है तो हम खामोशी से जाएँ, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहाँ ये तमाम जो है रस्म व रिवाज और खुराफातें बदमाशियाँ ना हो रही हों। और अगर हर जगह आजकल तो देखा जा रहा है कि हर कब्रिस्तान में जो मेले ठेले लगे हुए हैं, तो हम अगर हमको जाना ही है तो पूरा साल पड़ा है, पूरे साल हम क्यों ना जाएँ? क्या हम सिर्फ साल में एक मरतबा ही हमारे वालिद साहब जो कब्रिस्तान में मौजूद हैं, हमारी वालदा जो कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जो भी हमारे मरहूमीन मरहूमात मौजूद हैं, क्या उनको साल में एक मरतबा ही ईसाले सवाब करना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल ये, क्या हम अगर घर से या मस्जिद में बैठ करके कुछ हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, और इसी तरीके से तस्बीहात पढ़ेंगे, सदका करेंगे, गरीब को खिलाएंगे, तो क्या यहाँ बैठ करके हमारा सवाब अल्लाह ताला उन कब्र वाले तक के नहीं पहुँचा सकते? बिल्कुल पहुँचा सकते हैं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये एक तरह की खुराफात है जिससे हम सबको बचने की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ समझ लें कि अगर इसको हम सुन्नत समझ लें और इसको हदीस को हम मजबूत समझ लें, सही समझ लें, तो ये सुन्नत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को समझ में नहीं आई, हमको ज़्यादा समझ में आ गई। वो सहाबा किराम जो बख्शाए थे, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो सहाबा किराम जिन्होंने जंग के मौके पर अपने आप को, अपना पूरा घर खाली कर दिया और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले सारा सामान कर दिया था, उन सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ में न आई, और आज के दौर में हमको इस सुन्नत को ज़्यादा समझने वाले हम हो गए गोया के। तो इससे बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। और इसकी फ़जीलत पर बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें जो है बताया ये गया है कि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की जाती है, और ऐलान होता है कि कौन है कि जिसकी जो मग़फ़िरत चाहता हूँ मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, कौन है जो रिज़्क़ का सवाल करता है मैं उसके रिज़्क़ का मसला हल करूँ। तमाम ये अल्लाह की तरफ से ऐलानात होते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है। और बताया गया कि जो है इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तरह अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की मग़फ़िरत की जाती है, लेकिन उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं की जाती जो वालिदैन के नाफरमान हो, शराब के आदी हों, या जो है मुसलमानों का कीना उनके अंदर किसी न किसी तरह से मौजूद हो, मुसलमानों से दुश्मनी रखते हों, उनका हक़ मारा हो, उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं की जाती। या इसी तरीके से कुछ और लोग। तो इस ताल्लुक़ से भी हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम की रिसर्च ये है कि ये जितनी भी फ़जीलत के ताल्लुक़ से अहादीस हैं, ये तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं, कोई भी सही हदीस नहीं है। लेकिन इतनी कसरत से इस ज़ईफ़ हदीस को रिवायत कर दिया गया है, इतनी कसरत से मौजूद हैं अहादीस कि ये इस ज़ईफ़ हदीस का दर्जा हसन दर्जे का जो है, हसन दर्जे तक ये हदीसें पहुँच गई हैं, और इन हदीसों को भी एक तरह से कबूल किया जा सकता है। तो अगर हमको इबादत करनी है और अगर हमको अल्लाह के सामने जो है गिड़गिड़ाना है और अल्लाह से अपने आप के लिए माफ़ी मांगनी है और मग़फ़िरत तलब करनी है, तो हम अपने अपने घरों में बैठ करके खामोशी के साथ बग़ैर किसी को बताए हुए, और जितनी अल्लाह की तौफ़ीक़ दे उतनी देर हम रात में उठ करके दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तस्बीहें पढ़ें, कुरान पढ़ें, और खूब ज़्यादा दुआ करें, सबसे ज़्यादा दुआ करें और इस्तग़फ़ार पढ़ें, और अपने लिए भी दुआ करें, उम्मत के लिए भी दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दुआ करें। और आजकल तो यूक्रेन और जो है रशिया का मसला जो चल रहा है, उन लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों पर रहम का करम का मामला फरमाए।
और इसी हदीस के ताल्लुक़ से जो बताया गया कि जो है एक दूसरे का अगर कीना किसी के दिल में उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, तो आजकल मसला ये चल गया है, सिस्टम सोशल मीडिया पे ये चल गया है कि डिजिटल माफ़ी एक दूसरे से मांगी जाती है। एक साहब ने मोबाइल उठाया, जल्दी से कुछ टाइप किया और दूसरे साहब को भेज दिया कि आज शब बारात है और रात होने से पहले पहले हमको माफ़ कर देना, वरना हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, और हम जो है जन्नत में नहीं जा पाएंगे। सोशल मीडिया पे जो है माफ़ी का ट्रेंड चल रहा है, और सोशल मीडिया पे भी उन ग्रुप्स में डाला जा रहा है कि जिन ग्रुप्स में जितने लोग ऐड हैं उन ग्रुप वालों को हम जानते ही नहीं, और जो हमारा सगा भाई, हमारा सगा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो सचमुच हमसे नाराज़ हैं, जिनका हमने हक़ मारा था, जिनको हमने तकलीफ़ दी थी, जिन पर हमने जुल्म किया था, वो हमसे नाराज़ हैं, उनके पास हम जा कर के जो है माफ़ी नहीं मांग सकते। और माफ़ी किससे मांगी जा रही है? जिनको हम जानते भी नहीं। तो इसका सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर कोई मोबाइल के ज़रिए से हम में से किसी को मैसेज कर दे कि हाँ भाई हमको माफ़ कर दो, आज शब बारात है, हमको माफ़ कर दो, तो हम उसको जो है उसके ऊपर एक फ़ाइन रख दें, कह दें कि एक गलती को माफ़ करने के लिए 500 रुपये जुर्माना लगेगा, आप हमको 500 रुपये भेजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। ये सिर्फ़ एक रस्म व रिवाज हम लोगों ने बना लिया है इस हदीस को सामने रखते हुए। कि हदीस में रस्म व रिवाज को फ़रोग़ दिया गया। हम दिल से माफ़ी मांगे सामने वाले से जा कर के। अगर हमको सही मानों में आखिरत का खौफ होगा और जहन्नम का डर होगा और जन्नत में जाने की हमारी तमन्ना और हमारी जो है चाहत और हमारा जज्बा होगा, और कब्र के जो है तरह तरह के अज़ाबात से हम डरते होंगे, तो हम हकीकी मानों में जा कर के मिलेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे और दिल से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें जो है दिख नहीं रही, इसके सब कुछ बरअक्स नज़र आ रहा है। और जो लोग इस रात में नई नई चीज़ें पैदा कर चुके हैं या करते हैं, हलवा बनाना, रात में नहा लेना, अच्छे कपड़े पहनना, गरीब का खाना निकाल देना, कब्रिस्तान चले जाना, भले रात भर नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, पूरे महल्ले में, पूरे इलाके में, पूरे शहर में जो है घूम घूम कर और शोर व गौगा करें, और जो लोग अपने घरों में बैठ कर इबादतें कर रहे हैं उनको परेशान करें और उनके घरों के बाहर जा कर के पटाखे दगाएँ और तमाम शोर व गौगा करें। भले ये कर रहे हो, लेकिन वो अपने आप को कब्रिस्तान जाते वक्त ये समझ लेते हैं कि मेरी भी मग़फ़िरत हो गई। अच्छे कपड़े पहनते वक्त ये समझ लेते हैं कि मेरी भी मग़फ़िरत हो गई और हमको भी सवाब इसका मिल गया। तो जितनी भी खुराफातें इन लोगों ने इस दीन में पैदा कर दी गई हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हदीस पाक का मफ़हूम में बताया गया कि ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर के पास खड़े होंगे और फ़रिश्ते ऐसे लोगों को भगा रहे होंगे। अल्लाह के रसूल पूछेंगे क्या इन लोगों को क्यों भगा रहे हो? तो मेरी उम्मत है। तो फ़रिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे कि ये आपकी उम्मत तो हैं, लेकिन आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने जो है दीन में ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर दी थी जो आपने दीन में दाखिल नहीं की थी, अल्लाह ने दीन का हिस्सा उसको नहीं बनाया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेंगे इनको दूर करो, दूर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के दिन क्या मुँह दिखाएँगे? यानी खुराफात को ले करके अल्लाह के रसूल के सामने जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे और जन्नत के तालिब होंगे। हरगिज़ हम मुँह नहीं दिखा सकते, हमको ये तमाम खुराफातों से बचना होगा। और आखिरी बात जो ख़वातीन हज़रात के लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन हज़रात को देखा गया कि वो अक्सर इस दिन यानी 14 जिस तरीके से जुमे की रात में हमको जगना है, और जुमे के दिन से या उसके एक दिन पहले से वो मसले पूछने लगती हैं सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से। वो पूछती हैं कि सलातुत तस्बीह कैसे पढ़ी जाएगी, किस किस तरीके से जो है तस्बीहात गिनी जाएंगी, कब कब सुबहान तीसरा कलमा हमको जो है पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि शब बारात की रात में हमको जो है सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत है, वाजिब, जो भी वो समझती हों, जो कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह की जो भी नमाज बताई है उसका कोई टाइम और कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया है। कहा है कि हो सके तो रोज़ पढ़ लो, रोज़ ना पढ़ सको तो जुमा पढ़ लो, जुमा ना पढ़ सको तो महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार, साल में एक मरतबा नहीं तो ज़िंदगी में तो एक मरतबा पढ़ लो। टाइम की कोई अल्लाह के रसूल ने पाबंदी नहीं की, तो हम किस तरीके से इसको जो है इसका टाइम फ़िक्स कर सकते हैं? हम हरगिज़ नहीं कर सकते जब अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। तो इससे भी हमको बचने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हमारी आदत ही है कि जो है जुमे के दिन हम जो है सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं तो हम पढ़ लें, उसमें मसला पूछ लें, कोई हर्ज बात नहीं है। लेकिन इसको ज़रूरी समझ करके तमाम काम करना, हम ज़रूरी समझ लें कि हमको रात में उठ करके इबादत करना है या सुन्नत समझ लें, हम ज़रूरी समझ लें कि जो है रोज़ा हमको रखना है या सुन्नत है, अल्लाह की तरफ से ज़रूरी है, नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे। तो ये तमाम चीज़ें बिदअत में शामिल होंगी। और जितनी भी बिदअतें होती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी दीन में नया काम, नया अमल पैदा करेगा, नया अमल ईजाद करेगा, नया काम शुरू करेगा जो दीन का हिस्सा नहीं होगा, तो वो अमल काबिल मरदूद है।
अगर हम ऐसे ही शाबान के महीने में रोज़े रखते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, रमज़ान की तैयारियां करते हैं, रमज़ान के रोज़े की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके तैयारी में अगर हम रोज़ा रखते हैं तो कोई हरज नहीं है। या हम 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं तो उसको ज़रूरी समझ करके नहीं रखते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर इसको ज़रूरी समझ कर कोई रात में जगता है या दूसरे दिन रोज़ा रखता है तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिदअत है, काबिल मरदूद अमल होगा। आज हमारा हाल ये हो गया है कि किसी शायर ने कहा कि हकीकत रिवायात में खो गई और ये उम्मत खुराफात में खो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामिल दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सही इल्म अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।